हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज सुबह सुबह हमारा खाना रेडी हो रहा है। आज मम्मी जी लगी थी सुबह सुबह मॉर्निंग में खाना बनाने में, क्योंकि आज हमें जाना था अपने गांव दिए जलाने के लिए होली के। और उधर मैं रेडी हो चुकी थी, बच्चों को भी रेडी करना था क्योंकि बच्चों के चक्कर में कुछ हो नहीं पाता। यहाँ मम्मी जी ने गरम गरम पूरियाँ भी बना दी हैं और सब्जी भी रेडी कर दी थी, तो बस मैं उसी को पैक करने वाली थी। ये पहुंचने वाले हैं हम अपने गांव में। दिन के टाइम है तो कोई बाहर नहीं है। और सबसे पहले हम पूजेंगे अपनी माता। तो यहाँ पे मम्मी जी मुझे बता रही है कैसे कैसे क्या करना है। और मम्मी जी ने यहाँ पे जल वगैरह चढ़ा दिया। मैं बना रही हूँ स्वास्तिक। सबको भोग वगैरह लगाना है। यहाँ हमने अपनी माता तो पूज ली थी, तो हम जा रहे हैं अपनी भूमिया देवता के पास। तो मम्मी जी इनको जल वगैरह दे रही है और मैं दीपक और भोग की तैयारी कर रही हूँ। दीपक वगैरह मैंने जला दिया है और मम्मी जी यहाँ पे बस स्वास्तिक वगैरह बनाएंगी और मुझे चीज़ें बता रही हैं कैसे कैसे क्या करना है, क्योंकि हमें तो चीज़ें पता नहीं होती हैं। तो अब चीज़ें धीरे धीरे सीखनी होती है। हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो एक तो दोपहर का टाइम है ना, तो दोपहर के टाइम गांव में सब लोग अंदर ही रहते हैं, शाम के टाइम ही निकलते हैं। चहल पहल शाम को ही रहती है। तो जब मेरे हस्बैंड छोटे थे ना, तो बहुत मस्ती करते थे। कहते थे गाँव में जब आते 2 महीने की छुट्टियों में रहने के लिए आते थे तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा चहल पहल थी, तो बहुत मज़ा आता था। गाँव की जो चीज़ें होती हैं ना बहुत अच्छी होती हैं। खैर, और मैंने सुबह से कुछ खाया मैंने, तो भूख भी बहुत लग रही थी, तो घर से खाना वगैरह हम लेकर ही आए थे। तो मम्मी जी यहाँ सबको खाना वगैरह लगा रही हैं, सब बैठ के गाँव में खाना खा रहे हैं। और ये मेरे गाँव वाला घर है। जब मम्मी जी शादी करके आई थी तो इसी घर में आई थी। और जो मेरे हस्बैंड का जन्म और मेरे बड़े भैया का जो जन्म है ना, वो यहीं हुआ था। यहाँ पे ना कमरे के अंदर कमरा बना हुआ है। इस कमरे में देखो बहुत अंधेरा है। इसी कमरे में मेरे हस्बैंड का जन्म हुआ था। और ना अब तो चीज़ें थोड़ी ऐसी, देखो पुरानी ईंटें वगैरह यहाँ कैसे मजबूत बनी हुई हैं। और यहाँ पे एक गुप्त जगह है जो जहाँ पे पुराने लोग हैं ना, तो वो चीज़ें यहाँ दुबका के रखते थे। ये पुरानी तिजोरी है उनकी, क्योंकि उस टाइम तो बैंक वगैरह होते नहीं थे। तो यहाँ पे ना एक अलमारी के अंदर छोटा सा ना लॉकर बना रखा है, गोल्ड सोना चांदी वगैरह रखने के लिए। इसके अंदर एक मटकी बनी हुई है, उस मटके के अंदर ना सोना चांदी वगैरह रखते थे। तो ये चीज़ें मेरी सास को ही पता थी कहाँ रखते थे, क्योंकि उनको भी उनकी ददिया सास ने ही बताया था कि देखो इस मटकी के अंदर रखते थे। ये जो मटकी है ना कितनी काली हो गई है और इसके अंदर मट्टी भी कितनी जम गई है बहुत ज़्यादा। मतलब इस छोटी सी तिजोरी के अंदर ये सब चीज़ें रखी जाती थी जो किसी को नहीं पता था। ये गांव के हमारे चाची जी और ताई जी हमसे मिलने के लिए आई हुई थी। तो हमने बातें भी करी बहुत सारी। मम्मी जी पुरानी पुरानी बातें भी बता रही थी कैसे कैसे क्या होता था। हमने फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कराई। तो ये चीज़ें दिखा रही है मम्मी जी कैसे कैसे मैं क्या करती थी। और यहाँ बच्चे भी मस्ती में लगे हुए हैं। हमने बातें भी बहुत सारी करी, फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कराई। बहुत अच्छा लगा। पुराने दिन ना याद से आ जाते हैं जब अपने गांव वगैरह जाते हैं तो यहाँ मम्मी जी दिखा भी थी कि चूल्हा बना हुआ है। मम्मी जी यहाँ चूल्हे पे रोटी बनाती थी अपना। ओए छोड़ दे। हाँ बेटे, दादू को दिखा के आ जाए। दादू को, हाँ दादू को दिखा दे। डंडा उठा लिया दादू। ये ना हमारे गांव के पास ना एक नहर बनी हुई है, बहुत ही ज़्यादा गहरी है। तो जब मेरे हस्बैंड जब छोटे थे ना, तो ये यहाँ पे वो डेली आते थे अपने दोस्तों के साथ, डेली नहाते थे वो। उनको बहुत अच्छा लगता था यहाँ पे आना। और यहाँ पे ना तो डर भी लग रहा था चलते टाइम, क्योंकि पतली पतली सी सड़कें बनी हुई हैं। और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। एक तो पानी यहाँ पे इतना गहरा था ना, तो देख के डर भी लग रहा था। और यहाँ पे इनसे मैं बोल रही थी मेरी ना फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह शूट कर दो। तो मैं अपना दुपट्टा वगैरह ठीक करने लगी, यहाँ पे अपनी वीडियो वगैरह शूट करवा रही हूँ इंस्टा के लिए।
और बहुत अच्छा लगा क्योंकि शहरों में चीज़ें मिलती नहीं है ना, तो गांव का व्यू देख के बहुत अच्छा सा लगा और बहुत खुश हो गया मतलब मन ना। और पानी कितनी गहराई में है, देखो कितनी स्पीड में चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। देखो ये नदी है, ये हमारे गांव की नहर है। इस पुल पे से हम कूदते थे और यहाँ से हम नदी पार करते थे। यहाँ से हम इसे पार करते थे। घर में मैं ही ऐसा शिकारी था जो ये काम करता था। आज देखो कोई नहीं नहा रहा यहाँ पे, सुनसान हो गया। इंसान हो गया। सिर्फ आप ही नहाते थे? यार दोस्त आते थे हमारे गाँव, जब 2 महीने छुट्टी में हम गाँव में आते थे। इससे थोड़ा सा बड़े थे, 7-8 साल के, 10 साल के थे, 12 साल के, तब यहाँ नहाते थे। छुट्टी बना के छुट्टियां मनाने आते थे? हाँ, 2 महीने की छुट्टियां मनाने आते थे हम यहाँ पे। तो जमाना बीत गया। यहाँ सारे आम के पेड़ होते थे, सब काट दिए। वो डाक बंगला है अंग्रेजों के टाइम का, उसके पीछे कंपनी बाग था, वो कंपनी बाग काट दिया। पूरा नक्शा चेंज हो गया 20-15-20 साल में। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना बेटे को चीज़ें दिखा रहे हैं कि बचपन में हम क्या क्या करते थे, क्या क्या मस्ती करते थे। तो मेरा बेटा भी ना खुशी के मारे डांस करने लग गया, उसको भी मस्ती छूट गई कि पापा मेरा भी मन कर रहा है नहाने का, मुझे भी नहाना है। और हमें घर के लिए भी बहुत लेट हो चुका था। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़रा से कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।